एक बार बड़ा आंदोलन हो गया, सब ऋषि मुनियों ने कहा बंद करो, ये बहुत ज्यादा हो गया, धर्म की ही मूर्ति बनाएंगे और किसी की नहीं, एक धर्म की मूर्ति बस पर्याप्त है। वाल्मीकि के पास गए, ऋषि मुनियों ने कहा कि जी अब हम इतनी मूर्तियां हो गई हैं, इनकी बजाय एक ही बना लें तो कैसा रहे। वाल्मीकि ने कहा किसकी बनाओगे? बोले धर्म की बना लेते हैं, धर्म मूर्ति। तो वाल्मीकि ने कहा वो स्त्री होगा पुरुष? कौन? बालक बूढ़ा कैसा? कपोल भाल चिबुक हनु वक्षस्थल कैसा? हाथ कितने होंगे? 3 4 5 6। मुंह कितने बनाओगे? क्या करेंगे धर्म का? तो उन्होंने कहा जी जो आप कहोगे वही मूर्ति बन जाएगी। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है। और सहसा वाल्मीकि के मुंह से निकला रामो विग्रवान धर्म। अगर धर्म की मूर्ति बनानी है तो छोड़ो, राम राम बोल लो, यही सबसे बड़ा धर्म है। रामो विग्रवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। बुद्ध करुणा का विग्रह, अहिंसा का विग्रह महावीर स्वामी, समाधि का अघनाशन, इसका स्मरण मात्र से ही देव ललचा जाते हों, ऐसे आदिनाथ। अरे महापुरुषों का हमने ध्यान किया और हमारे काम होते गए। ऐसे राम आए, उन्हीं के वंशजों में ययाति, उनकी 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी, उनसे ही फिर 2 पुत्र पुरु और यदु से यदुवंश। ये अहीर वहां से निकले, ये यादव वहां से निकले, ये क्षत्रिय ही हैं भाई। चंद्र वंश भी तो सूर्य वंश में से ही निकला है। और हमें तो आप क्षमा कर दें, चंदा के पास अपनी कोई चांदनी नहीं, सूरज से ही तो लेता है। चंद्र का भी प्रकाश तो सूर्य से ही है, हम सब सूर्य से ही तो प्रकाश लेते हैं, और वो सूर्य भी एक परमात्मा से ही तो तप रहा है। तो हम सब एक ही जाति के हैं, हम सब एक ही तो हैं। और उसी में से यदुवंश, तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहु छाए, वह मधुपुरी और कंस, उसकी भगिनी देवकी, जिसके विवाह का अवसर है। और जिस कंस के आगमन की आहट से अनुचरियां अचेत हो जाती, जिस कंस के आगमन की सूचना सुनकर सब व्याकुल हो जाते, परिचारिकाएं भयभीत हो जाती, अंतःपुर में एक प्रकार से शोक छा जाता कि दुष्ट है, नृशंस है, नरभक्षी है, नरपिशाच जैसा है, अब ये कंस आया न जाने कितना दंड देगा, क्रूर कंस। तो ऐसे कंस की आहट से अनुचरियां अचेत होती, वही अनुचरियां कंस का हाथ पकड़कर बाहर कर रही हैं कि वधु के श्रृंगार का काल है। देवकी के हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता, वेणी बंधन, और उसे सुंदर वस्त्राभरण कर रही हैं। हम निकल यहां से। कंस ने कहा हद है, मुझे देखकर ये डरती थी, आज मुझे डरा रही हैं। कहती है निकलो निकलो, देवकी के विवाह का मंगल प्रसंग। अब वो कंस हाथ जोड़ता है, अरे मुझे अपनी बहन को तो देखने दो। क्या करोगे? देखूं कौन से वस्त्र पहने हैं, हाथ कैसा सजा है, चरण कैसे दिखते हैं उसके माथे को निहार लो। और वहां कुछ ऐसा ही दिव्य दृश्य था। रमा से तो रहा नहीं गया। रमा माने लक्ष्मी ने कहा कि हम तो जाएंगे दर्शन करने, अकेला अच्छा नहीं लगेगा, हमें कोई पहचान लेगा। पार्वती आप चलो ना। पार्वती ने कहा हम दोनों क्यों, ब्रह्माणी को भी ले लेते हैं। ब्रह्माणी ने कहा तीनों पहचानी जाएंगी, दिखता है आप रमा, मैं ब्रह्माणी, ये रुद्राणी, तो फिर किसे साथ ले चलें? इंद्राणी को भी ले लो, सची इंदिरा को भी लें, सुरबाला अप्सराओं को भी ले लो, देव कन्याओं को ले लेते हैं, यज्ञ पत्नियों को ले लेते हैं, ऋषि भार्याओं को ले लेते हैं। एक झुंड बनाकर घुस गई ब्रजवासियों में। और कल्पना करके देखो, ब्रह्माणी हाथ रचा रही हैं, ब्रह्माणी मेहंदी लगा रही हैं, रमा आलता लगा रही हैं, आलक तक एक दिव्य औषधि है।
पैर रच जाते हैं उससे। अब चूंकि बड़ी हैं पार्वती, रमा ने मना कर दिया कि ये मेरी सास जैसी है, इससे ही तो परमात्मा आएगा, तो मैं तो चरण ही छू लूंगी, ब्रह्माणी भले ही इसका हाथ सजा दें, पर आप तो सर पे ही हाथ रखिए ना, आशीर्वाद दीजिए इनको। तो वेणी वंदन करने लगी, वो पुष्प गूंथने लगी, बार बार उसका माथा सूंघने लगी। और धन्य है ये भारत की नारी, जब ये आहट हो देवताओं को कि ये परमात्मा ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली है, तब देवियां आकर ऐसे अनुचरी बन जाती हैं, दासियां बन जाती हैं। ब्रह्माणी ने हाथ रच रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं और गौर से देख रही हैं। तो रमा ने पूछा कान में, बार बार हाथ में क्या देख रही हो? तो उन्होंने कहा वो लकीर देख रही हूं कि कौन सी ऐसी रेखा है जिससे ये परमात्मा की मां बनने का गौरव प्राप्त करेगी। अरे वो ब्रह्म जननी देवकी कृष्ण मां, रहा नहीं गया रमा से, वो धूल माथे से लगाते हैं। कुछ देर में ही तो आकाशवाणी होगी। और सहसा सप्तपदी के बाद वसुदेव को जब वो ब्याह दी गई, कंस रथ की बलगाओं को लेकर और किंचित फटकार ही लगाई थी प्रतोद की। प्रतोद कहते हैं संस्कृत भाषा में, प्रतोद का अर्थ है चाबुक, घोड़े को चाबुक से मारा जाता है, उसे कहते हैं प्रतोद। तो प्रतोद की एक हल्की सी फटकार लगाई, कंस ने, घोड़े दौड़े, और तब तक तो अंबर मौन भंग कर बैठा। और अंबर से आवाज आई, अरे मूढ़ कंस, जिसे तू अपनी भगनी कहता है वो तेरे काल की जननी है, उसके 8वें गर्भ से कृष्ण आएगा, वो तेरा काल हंता है। अरे मूढ़, तैने, चाणूर, मुष्टिक ने, आदि ने, कूटशल तोशल ने बड़ा अत्याचार किया। तेरा मान वर्धन करने के लिए 8वें पुत्र के रूप में तेरा काल हंता आएगा। ये तेरी काल जननी है, भगनी नहीं है। बस इतना सुनना था कि प्रीति खो गई, स्नेह गया, संबंध टूट गया। आपने कभी ओस की बूंदों को उतार कर, चुनकर, उनमें कभी धागा पिरोकर माला पहनी है? हमारे ओस के कणों की मोती जैसे लगते हैं ना, तो कभी नन्हे नन्हे ओस कणों की माला पहनी आपने ना? छुओगे तो बिखर जाएगी। अच्छा, कभी आपने इंद्रधनुष की सतरंगी काया को सहलाया है? इंद्रधनुष को कभी छू कर देखा है ना? अंबर में रहता है वो तो। अच्छा चलो, कभी जब बिजली चमके वर्षा काल में, उस बिजली के उजियारे से कभी अंधेरा दूर हुआ है ना? इसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, दामिनी दमकी दामिनी दमकी रही घनमाही, दामिनी दमकी रही घनमाही, दामिनी दमकी रही घनमाही, दामिनी दमकी रही घनमाही, खल के प्रीति जथा फिर नाही, खल के प्रीति जथा फिर नाही, दामिनी दमकी रही घनमाही, खल के प्रीति जथा दामिनी दमकी रही दामिनी,
दामिनी माने बिजली। बिजुरिया रात को चमके तो थोड़ी देर के लिए ओजास देती है। वह खल की प्रीति इतनी सी, जो खल की प्रीति है, जो दुष्टों की प्रीति है, इतनी सी। खड़ग लेकर दौड़ा, मुष्टिक प्रहार करने लगा, केश पकड़कर खींच लिए देवकी के कि ये तो मेरे काल को तब पैदा करेगी जब ये जीवित रहेगी। वसुदेव ने हुंकार भरी कि अब ये मेरी पत्नी है, मेरा अधिकार बनता है इसकी रक्षा करने का। अरे मूढ़, अगर इसका एक भी रक्त कण धरती पर गिरा तो कोटि कोटि कृष्ण पैदा हो जाएंगे। सावधान, ये परमात्मा की मां है, ये वसुदेव भार्या है, और मैंने स्वप्न में भी कभी मिथ्याचरण नहीं किया है। अगर मैं एक बार भी वक्र दृष्टि से उसे देख लूं तो भस्म हो जाएगा। सावधान, अगर मैंने टेढ़ी नजर करते हुए जरा सा भी तिरछा होकर तुझे देखा तो कुछ पल में तेरी कुछ मुट्ठी राख रहेगी है। ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि वीतराग महापुरुषों को अपने तप का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और तू जिसके हाथों मारा जाएगा वही तेरा उद्धार करेगा। पर सावधान, मेरी पत्नी का हाथ छोड़। और हाँ, ऐसा कर सकता है तो हमें कारागृह में डाल दे, एक एक करके अपना बच्चा देते रहेंगे। और वो नृशंस एक एक करके बच्चों की हत्या करता रहा। 7वां बालक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं शेष अशेष भगवान के अनुज लखन थे, लक्ष्मण थे। रोहिणी के गर्भ में उनका ऐसे प्रयाण हुआ। और ये 8वां आश्चर्य, निशीथे तम उद्भूते जाए माने जनार्दने। ब्रह्मा स्वयं उनकी वंदना करने चले आए। सत्यव्रतम सत्य परम तो सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्नम्। और जैसे ही वो प्रकाश पैदा हुआ, अद्भुत दिव्य, निशीथे तम उद्भूते, भगवान उस प्रकाश में से धीरे से छोटे शिशु बन गए। अनायासी हथगड़ियां बेड़ियां खुल गईं, कारागृह के कपाट खुल गए। पूरी मथुरा गाढ़ निद्रा में भगवान ने अपनी माया से कहा था, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जा पूरे जगत को मोहित कर। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। संपूर्ण जगत विमोहित हो गया। भगवान को सूप में रखकर, चूंकि यहाँ रहेंगे तो दुष्ट कंस की दृष्टि पड़ेगी, ऐसा जानकर कृष्ण को यमुना के बीच में से ले जाकर गोकुल छोड़ आए। कथा तो बड़ी लंबी है। आज मुझ में और घड़ी में एक प्रकार की स्पर्धा है, और लगता है कि आज वो जीत गई है। कभी कभी काल जीत जाता है। गोकुल में भगवान वहां से बालिका ले आए, भोर हुई, आनंद हो गया। हम बताएंगे कल क्या हुआ, बस आज तो इतना सा सुनो। नंद में, ब्रज में, नंद भवन में आनंद हो गया, और हर कोई कहने लगा नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय।